बदलापुर की ओर से लगातार इंसाफ मांगा जा रहा है। बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चियों के से दरिंदगी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का स्वतः संज्ञान लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगी और अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई यहां पर होनी है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई यहां पर करेगी। बदलापुर में स्कूल में मासूमों के साथ हुई छेड़खानी की वारदात से पूरा देश सन्न है। मामला सामने आने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी सफाई कर्मी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक रोज पहले यानी कल गुस्साई हुई भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला भी कर दिया और तोड़फोड़ भी की गई। इस घिनौनी घटना की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसआईटी का हेड आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को बनाया गया है, जबकि उज्जवल निकम इस केस में सरकारी वकील होंगे। तो तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं कार्रवाई की, और आप देख सकते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। और महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग इस दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है और कहा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बदलापुर केस की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ लड़कियों की आबरू से खेलने वालों के हाथ कलम करने का इतिहास रहा है, पापियों को सबक सिखाने का इतिहास रहा है। बदलापुर मामले के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। झालेली घटना अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे जे काही आरोपी आहेत या आरोपींना फाशीची सजा झाली पाहिजे। शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये मुली बाळींच्या आबरूशी खेळणाऱ्या पाप्यांचे हात कलम करण्याचा इतिहास आहे, हात छाटून टाकण्याचा इतिहास आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अशा गुन्हेगारांची गय केली जाणार नाही। बदलापुर में स्कूल में मासूमों से दरिंदगी पर 4 बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है, यानी कि स्वतः संज्ञान। तो वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच गुस्साए लोगों ने आरोपी अक्षय शिंदे के घर पर तोड़फोड़ की, तो महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि बदलापुर में हुई घटना के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री आए, जिनके सामने लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन प्रदर्शनकारी की कोई सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने तो मान्य करना चाहिए कि गलती है। सरकार इस बात को तैयार नहीं है। एक मंत्री आया था, दोनों लोगों ने क्या जवाब दिया तो परिवार तक लोग चले गए। मैं ये बात को दोहराना नहीं चाहता, लोगों में कितना गुस्सा है। उधर राहुल गांधी ने भी मामले में अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और सरकार से कई सवाल किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। बदलापुर में 2 मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता न्याय की गुहार करते हुए सड़क पर नहीं आ गई। क्या अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे? आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है, बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है। सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। आगे वो लिखते हैं कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की मर्जी का मोहताज नहीं बनाया जा सकता। और ठाणे के बदलापुर केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी ने शुरू कर दी है। 12 अगस्त को नर्सरी में पढ़ने वाली बच्चियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप स्कूल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर लगा था, जिसके घर पर कल अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। अक्षय शिंदे इस वक्त जेल में बंद है।
और ये तस्वीरें हम उसके घर की ही आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे, जो गुस्साई भीड़ थी, वो अचानक से पहुंचती है और उसके घर के अंदर जाकर तोड़फोड़ भी की जाती है। बदलापुर थाने की ये तस्वीर, जहां पर आरोपी का घर है, आरोपी अक्षय शिंदे, जिस पर यह आरोप है कि वो छेड़खानियां करता था स्कूल में रह रही बच्चियों के साथ और वहां पर सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत था। लेकिन सफाई कर्मी वो था जरूर, लेकिन बच्चियों को ले जाकर पहले अश्लील वीडियो उसकी ओर से दिखाई जाती थी और फिर उनके साथ छेड़खानी की जाती थी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि सरकार गुनहगारों की बजाय प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेती है। गुनहगारों को छूट है और जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको यहाँ बंद करके रखा जाता है। ये सरकार पूरी तरह से नालायक है। यहाँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से बिखर चुकी है। आज 4 वर्ष की 2 कन्याओं के ऊपर यह बलात्कार हुआ है और उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसको राजनीति का ये दर्जा दे रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर कांड के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। एमवीए के नेताओं ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार बदलापुर घटना में अपनी कार्रवाई में देरी कर रही है। जो हादसा हुआ है बदलापुर में, पूरे महाराष्ट्र में उस बारे में एक रोष है। लोग भड़क कर बाहर निकले हैं और आज जिसने आंदोलन किया है उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, एफआईआर। तो ये निर्णय हुआ है 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा। महाविकास आघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, एवरीबडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। काल बदलापूरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या 300 जणांना आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले आहेत, 50 जणांना अटक झाली आहे। हे असंवेदनशील सरकार आहे। ते का आंदोलन करत होते तर 2 लहान पोरींवरती अत्याचार झाले म्हणून। कालच्या दिवसभरात 4 असे अत्याचार झाले। महाराष्ट्रात कोणालाही भीती राहिलेली नाही। गुन्हेगारी कारण वाढतंय आणि त्याच्या विरोधात महाराष्ट्र बंद करावाच लागेल। महाविकास आघाड़ी की हमारे मित्र पक्ष भी वहाँ थे और हमने विषय तो हमारे बदलापुर का घटने के जो सीरियसनेस है उसका, और पूरे महाराष्ट्र में भी शांतता सुव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसलिए तो हमारा महाराष्ट्र बंद का डिसीजन ले लिया है। तो देश भर से इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने पीड़ित बच्ची से मिली और उसके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राज्य के गृह मंत्री ने देखिए आदेश दिया और एसआईटी गठित करके ये सभी का तपास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, इसलिए फास्ट ट्रैक पे कार्रवाई चल रही है। दूसरे गृह मंत्री ने जिस कंत्राटदार ने इस तरह के कर्मचारी स्कूल में घुसाए और संचालक भी हो और समिति भी हो, के ऊपर भी कार्रवाई कर। अभी यहाँ के सोसाइटी और स्टेशन में के ऑफिसर है, उसके साथ बातचीत हुई, एफआईआर तो दर्ज हुई है और लड़की की तबीयत भी ठीक है। और दूसरी जगह कस्टडी जो आरोप को गिरफ्तार किया गया, उसकी कस्टडी आज तक की वो बढ़ा के 20 तारीख को